नवरात्र शुरू हो चुके हैं, लिहाजा रामलीला का मंचन भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रामलीला में भीड़ नहीं जुटेगी। ऐसे में ऑनलाइन रामलीला का इंतजाम किया गया है। लखनऊ के ऐशबाग में कलाकारों ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रामलीला पेश की। ऐशबाग की रामलीला देखने देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन इस बार दर्शकों की भीड़ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार की रामलीला खास है, क्योंकि इसी साल अगस्त में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। लिहाजा रामलीला से पहले भगवान राम की खास मूर्ति की पूजा की जाएगी। वनवास के दौरान भगवान राम जिस इलाके से होकर गुजरे थे, वहां की मिट्टी से इस मूर्ति का निर्माण किया गया। तो ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर वर्चुअल तरीके से रामलीला यहाँ पर भी, और दूसरी तरफ अयोध्या की जो रामलीला है इस बार बेहद खास है। आपको बता दें कि मूर्ति जो है वो बनाई गई है, अलग अलग स्थानों से ये मिट्टी जो है लाई गई है और उसी मिट्टी से इस मूर्ति का निर्माण किया गया। और पूजा करने से पहले, रामलीला स्टार्ट करने से पहले पूजा यहाँ पर इस मूर्ति की जा रही है। तो इस बार कोविड के चलते भीड़ दर्शकों की नहीं है, लेकिन वर्चुअली रामलीला का आनंद जो है दर्शक वो ले सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं लखनऊ के ऐशबाग की और अयोध्या की तस्वीरें, और दोनों ही जगह खास है ये रामलीला, क्योंकि ऐशबाग में दूर दूर से लोग रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सुखद ये कि वर्चुअल तरीके से वो इस रामलीला का आनंद ले सकते हैं। और दूसरी तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या के लिए रामलीला इस बार बेहद खास है, क्योंकि राम मंदिर की नींव रखी गई है और इसलिए जो पावन मिट्टी लाई गई थी, जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, उसी मिट्टी से यहाँ पर एक मूर्ति का निर्माण किया गया है। और उस मूर्ति की पूजा करने के बाद यहाँ पर रामलीला का शुभारंभ किया गया। हमारे साथ जो हैं अयोध्या की रामलीला के संरक्षक, दिल्ली क्षेत्र से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं। प्रवेश जी, स्वागत है आपका इस अयोध्या में, और ये रामलीला का बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहली बात हम यही जानना चाहेंगे कि जो मूर्ति भगवान श्री राम की स्थापना हो रही है, वो मूर्ति की खासियत क्या है? देखिए, इस मूर्ति की खासियत ये है कि भगवान श्री राम के जब वो वनवास में गए तो उनके देश के बहुत सारे अनेक प्रदेशों में, अनेक जगहों में उनके चरण पड़े। तो हमने उन सभी स्थानों से उस मिट्टी को मंगवाया। हमने 1 महीना पहले 18 पंडितों को देश के कोने कोने में भेजा, और एक मिट्टी श्रीलंका से भी आई। तो 19 स्थानों से ये मिट्टी आई है। उस मिट्टी को मिलाकर हमारे मूर्तिकार हैं नरेश जी, उन्होंने ये मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति की यहाँ पूजा हो रही है। रोज हमारी रामलीला शुरू होने से पहले मूर्ति की पूजा होगी।